नंबर 4 का वो राज, भाई लोगों राज ही रह गया। रविचंद्रन अश्विन आईपीएल से भी रिटायर हो गया। भाई लोगों तुम्हें तो पता है, आई लव पीले वाले, भाई मेरे अपने हैं यार। क्योंकि आज हमारे जो कलाकार इंसान, सबसे ज्यादा शार्प माइंड, मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिकेट रविचंद्रन अश्विन के लिए भाई लोगों बेस्ट ऑफ लक है। उनके फ्यूचर के लिए बेहतरीन कलाकार आदमी आज रिटायर हो गया भाई लोगों, आईपीएल से भी। इंटरनेशनल क्रिकेट पहले ही छोड़ चुका था। कुछ विवाद भी आसपास में जुड़े रहते हैं, सब पे करेंगे बात। बिना महेंद्र सिंह धोनी के सीएसके कैसी लगेगी, क्या होगा, आज खुल के पीले वालों के बारे में आप सवाल पूछ सकते हो। क्योंकि आई लव सीएसके, आई लव पीले वाला, मेरा इश्क है, मेरा मोहब्बत है, मेरा जान है, मेरा प्राण है, मेरे सांस हैं पीलों में अटके हुए हैं। लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़ा हुआ है भाई लोग, क्या अब नंबर 4 की जो जिम्मेदारी है वो विजय शंकर जी पे आन पड़ी है। लेकिन मैं दिल से चाहता हूं भाई लोगों रविचंद्रन अश्विन को कि उनकी जो भविष्य की गाड़ी है वो बहुत अच्छे से चले और बिंदास चले। मैं रविचंद्रन अश्विन को भाई लोगों एक दिन आईसीसी का हेड देखना चाहता हूं, मैच रेफरी देखना चाहता हूं, एम्पायर देखना चाहता हूं, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट देखना चाहता हूं। क्योंकि वो इंसान इन सारे जितने भी मैंने आपको ये ओहदे बताए हैं सबके लिए बना है भाई वो बंदा। एम्पायरों को नहीं पता होता है कि फलाने पेज पे फलाने पहरे में ये रूल लिखा हुआ है। वो एम्पायरों को ट्रेनिंग दे देता है भाई लोगों चलते मैच में। भैया क्या रविचंद्रन अश्विन को कोई बीमारी हो रखी है? हाँ पीलिया हो रहा है उसके। अबे दुनिया में कोई भी कहीं पे भी अगर रिटायरमेंट लेता है किसी भी लीग से, इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो वो बीमारी के चलते लेता है। भाई लोगों जो नंबर 4 का राज था वो देखिए अब राज ही रह गया है। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। रविचंद्रन अश्विन ने भाई लोगों पोस्ट डाला और पोस्ट डाल के ये बताया आज दिन 27 अगस्त को कि वो अब आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले रहे हैं। साथ में उन्होंने अपनी पोस्ट के जरिए एक थोड़ा सा हिंट भी दिया है और बताया है कि वो आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन अब आपको अश्विन शायद फॉरेन जो लीग्स हैं उनमें भी भाई देखने को मिलेंगे। और एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, भाई अगर रविचंद्रन अश्विन कोई भी फॉरेन लीग खेलता है, कौन कौन मेरे साथ सहमति रखता है यूं बताना भाई, मैं फिर वो लीग पक्का देखूंगा। देखो तुम्हें पता है मैं लीग के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आईपीएल और इंडियन क्रिकेट अपनी जिंदाबाद, हमें बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ती। थोड़ा अगर 2-4 दिन का टाइम मिलता है बीच में पाकिस्तान की मार लेते हैं, वैसे मजाक उड़ा लेते हैं, बाकी हमें जरूरत नहीं पड़ती उस तरीके से। लेकिन अश्विन अगर खेलता है फॉरेन लीग जाके तो मैं पक्का 100% देखूंगा और प्रॉपर तरीके से वो लीग देखूंगा और लाइव भी करेंगे फिर उस पर। आगे कहां है रविचंद्रन अश्विन ने थैंक यू भी किया भाई लोगों, और मैं यहां पे एक तारीफ भी करूंगा रविचंद्रन अश्विन की आगे चल के कि खास क्या था रविचंद्रन अश्विन के बारे में। आगे कहां है, वुड लाइक टू थैंक ऑल द फ्रेंचाइजीज, अलग अलग फ्रेंचाइजीज के लिए अपनी सेवाएं भी निभाई हैं। शुरुआत चेन्नई से करी थी, खत्म भी चेन्नई से किया है। रविचंद्रन अश्विन की खास बात यह है कि वो इंसान वो नौबत आने ही नहीं देता है। और अगर आप लोग इस चीज से इंप्रेस हैं तो तालियां बजनी चाहिए इस बात को लेके, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे आईपीएल हो। अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट्स के जरिए पता लगा था कि रविचंद्रन अश्विन ने यह पूछने की शायद इच्छा जाहिर करी है सीएसके से कि मेरा रोल क्या होगा आगे, क्या क्या किस तरीके से देख रहे हो मेरे को। कितनी सच है कितनी झूठ पता नहीं भाई, लेकिन शायद अगर क्लैरिटी मिल गई होगी तो भी ये डिसीजन ले लिया होगा, अगर क्लैरिटी नहीं मिली होगी तो भी ये डिसीजन ले लिया होगा। क्योंकि रविचंद्रन अश्विन क्या है ना, उस नौबत पे अपने आप को लाना नहीं चाहता है कि सामने वाला ही तुमको घर बैठे कह दे कि तुम सेलेक्ट नहीं हो रहे। पता होगा सब लोगों को जब इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट से जब अलविदा कहा, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी चल रही थी, चलती सीरीज में जब रविचंद्रन, मैं इस चीज को भाई अप्रिशिएट करता हूं रविचंद्रन अश्विन को, जब चलती सीरीज में उसको पहली बार ये बात समझ में आ गई थी जब इंडिया में ही खेल रही थी न्यूजीलैंड के खिलाफ।
वो जो टेस्ट सीरीज हम हार गए थे, चलती सीरीज में एंट्री हुई थी वाशी की। और ये आदमी ना, सबसे बड़ी बात बता दूं, जलनखोर नहीं है। आज मैं इतनी तारीफ कर जाऊंगा पीले वालों का, इनके डाउट हो जाएगा भैंस की कि ये खा के क्या आया है बे। चलती सीरीज में जब वाशिंगटन सुंदर की एंट्री हुई, और ये जलनखोर आदमी नहीं है, मैं पहले बता दूं, वो बंदा सपोर्ट करने वाला इंसान है किसी यंगस्टर को। लेकिन उसको ये बात समझ में आ गई थी, यार भाई मेरा शायद कटने वाला है या कटने जा रहा है। लेकिन जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के चलते चलते उसको ये बात समझ में आ गई थी, यार रविंद्र जडेजा तो खेल ही रहा है, क्योंकि वो तो मैं एज बैटर कहता ही हूं सेना कंट्रीज में रविचंद्रन अश्विन को, सॉरी रविंद्र जडेजा को एक तरीके से। और आपने दूसरा जो स्पिनर खिला दिया वो वाशी खिला दिया, तो वहीं उसको समझ में आ गया था, बॉस ऐसा है, इससे पहले कि ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खत्म हो, इससे पहले कि अगली सीरीज अनाउंस हो, उसका स्कोर अनाउंस हो, निकल लेते हैं। तो वैसे ही निकल गया भाई। और यहां से भी आईपीएल से भी वही। देखो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं था कि रविचंद्रन अश्विन को अगर मान लो सीएसके नहीं रखती तो उसको कोई आईपीएल की टीम खरीदती ही ना, ऐसा है ही नहीं है। आज भी रविचंद्रन अश्विन 5, 7, 8 करोड़ में 100% चला जाता भाई। लोगों सहमत हो? मेरे हिसाब से चला जाता है। इतना वो वाला बॉलर नहीं था, वो वाला करेक्टर नहीं था। भले ही 2025 उतना बेहतरीन ना गया हो, वो तो पूरी सीएसके का अच्छा नहीं गया, उसमें क्या है। लेकिन अभी भी वो बंदा उस कंडीशन में नहीं था कि जो अनसोल्ड वाली कंडीशन आ जाती है। अनसोल्ड वाली कंडीशन शायद 2 साल के बाद आती, लेकिन वो बंदा पहले ही चला गया। लेकिन रविचंद्रन अश्विन का मुझे एक ही चीज समझ में आई है इस रिटायरमेंट के पीछे। देखो अभी जो 2-3 साल अगले बचे हुए हैं, क्योंकि आदमी की भाई शरीर भी उस हिसाब से फिर ढलता है, वो यही है लॉजिक, यही समझ में आता है कि भाई जो फॉरेन लीग्स हैं उनको एक्सप्लोर करेगा इंसान, और मौज मस्ती मचानी है रविचंद्रन अश्विन ने। तो बेस्ट ऑफ लक है भाई लोगों, बहुत जबरदस्त कलाकार है, ये खास क्वालिटी है रविचंद्रन अश्विन की। एक बात बताऊं, दांत तो नहीं निकालोगी भाई, चेन्नई सुपर किंग जो फ्रेंचाइजी है, जैसे ही रविचंद्रन अश्विन की रिटायरमेंट आई भाई, उनके 2 मूड हैं। एक तो वो बहुत ज्यादा इस चीज को लेके रिलैक्स महसूस कर रहे हैं कि चलो भैंस की आंख, अब कुछ पंगा नहीं पड़ेगा। दूसरा उनको टेंशन भी बहुत हो रही है। यार एक बात बताओ, जो आदमी चेन्नई के लिए खेलते हुए अपने चैनल पे ही उनकी मार ले, जो आदमी अपने ही प्लेयरों को रिप्लेसमेंट के तौर पे लाया गया है, उसके हिसाब से उसका पैसा ये मांगा, ये दे दिया, वो हो गया, ये कह दे अपने ही चैनल पे, फिर बाद में सफाई देनी पड़े, भैंस की आंख चेन्नई सफाई दे रही है, वो आदमी रिटायरमेंट के बाद करेगा क्या इनका? भाई एक बात बताऊं, रविचंद्रन अश्विन सीधा बात बोलता है, चाहे किसी के पिछवाड़े पे लगे चाहे दिल पे लगे, वो डायरेक्ट बोलता है। और एक और चीज, वो बंदा दुनिया में कोई भी प्लेयर हो अगर अच्छा कर रहा है, वो तारीफ करने से हटता नहीं है भाई। मेरे को ऐसा लगता है रविचंद्रन अश्विन एक ऐसा कैरेक्टर है जो भाई एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, चाहे तुम जितना मर्जी रोक लो इस इंसान को, वो दबा के रखता नहीं है अपनी चीजों को। लेकिन अब पता नहीं भाई, चेन्नई सुपर, जाहिर सी बात है वो अच्छे मैसेज वहां दे रहे हैं रविचंद्रन अश्विन के लिए कि अन्ना आप ये थे हमारे लिए, अन्ना आपने ये किया, आपने ये किया, बहुत अच्छा लग रहा है, आंखें नम है टाइप, उस तरीके की बातें भी चल रही हैं वहां पे। जाहिर सी बात है यार, इतना बड़ा प्लेयर चला गया। लेकिन एज सीएसके फ्रेंचाइजी बन के अगर मैं सोचूं तो मेरे थोड़े से ना मिक्स्ड इमोशन है इस टाइम पे। एक तो ये कि भैंस की आंख, चलो यार भाई कलेश खत्म हुआ। दूसरा ये भाई कलेश और ज्यादा बढ़ जाएगा कल को जाके, वो वाली चीज है भाई। जो कंट्रोवर्सीज की बात हो रही है या जो लोग बात कर रहे हैं, इसमें रिटायरमेंट का कितना बड़ा हाथ है। इससे पहले कि मैं रविचंद्रन अश्विन की अचीवमेंट्स पे जाऊं, इसमें कितना बड़ा हाथ है। देखो हाल फिलहाल में जो ब्रेविस के ऊपर बोला गया, वो एज रिप्लेसमेंट आया था, अपने पाजी की रिप्लेसमेंट के तौर पे उसको ले आया गया। रविचंद्रन अश्विन ने थोड़ा सा जज्बाती होकर एक बात बोल दी थी कि भाई जो उसके वो हैं, वो जो मैनेजर वगैरह होते हैं उनके, जो लड़के जो उनको मैनेज करते हैं, उस हिसाब से उन्होंने पैसे ज़्यादा मांग लिए, ये हो गया भाई, उसको ज़्यादा दे दिए गए, ऐसा है, लेकिन बेस प्राइस पे लेना था, वो वाला जो कलेश है। उसके बाद फिर सीएसके की जो फ्रेंचाइजी, उन्होंने भी भाई सफाई वगैरह दी थी उस हिसाब